अगर आप भी अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहते हैं तो वास्तु की ये 5 चीजें अपना लेंगे तो आज लिख कर देता हूँ, आप यकीनन करोड़पति होंगे या आप होने वाले होंगे। पहला, पता है वास्तु का मतलब क्या है? क्या? वास्तु का मतलब प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से मतलब भगवान। भ भूमि ग गगन व वायु अ अग्नि न नीर। तो क्या जब लोग मनी लूज करते सडनली घर शिफ्ट करने से, तो उसका कारण क्या है? अगर आपके घर में पैसा बहुत सारा था और आप एक नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गए, आपने एक नई इंडस्ट्री लगाई, पर कहीं ना कहीं आपका पैसा लिक्विडिटी कैश जीरो होता चला गया। हाँ। इसका मतलब स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लिक्विड कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहां पे आप व्हाइट कलर कर देंगे। अपने घर में एक इंसान क्या चाहता है? पैसा चाहता है, एक हंसता खेलता परिवार चाहता है और हेल्थ। तो हम इन एस्पेक्ट्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने घर के द्वारा? कौन सी दिशा में बेडरूम होने से स्वास्थ्य और संतान संबंधित इश्यूज आते हैं? किसी का बेडरूम SSW में चला जाए, मतलब साउथ वेस्ट के लेफ्ट साइड में SSW होता है, तो इसका मतलब उस घर में हेल्थ और मिसकैरेज से रिलेटेड रिलेशनशिप तलाक तक पहुंच जाता है। उस आदमी की गोली यहां से चली और यहां से निकली, सिर्फ उस रिवॉल्वर को साफ करते। जिस दिन मैं उसके घर में गया, मैंने खुद ने देखा। तो प्रद्युमन जी, आप ये बताइए कि घर में एंटर करते ही हम ये डायरेक्शंस का पता कैसे करें? किसी को फेम चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन आपकी लाइफ में अल्टीमेट फेम आता है। सिंपल सा ट्रीटमेंट कर लेना, एक बोतल लेना 20 रुपए की पानी की, उसमें केसर डाल दीजिएगा और ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर। सबसे बिगेस्ट वास्तु मिस्टेक आपने क्या देखा है लग्जरी होम्स में? कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियां थी। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विद मी शिवी जे। कैसे हैं आप प्रद्युमन जी? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप वास्तु के एक्सपर्ट है, एशियाज नंबर 1 एक्सपर्ट। एंड सबसे पहला सवाल मैं वो पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या एक घर रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल तबाह कर सकता है। आपके द्वारा उस घर के अंदर जो एनर्जी फ्लो बन रहा है, अगर वो डिस्टर्ब है, और स्पेसिफिकली जोन की बात करें तो उस जोन को बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर की एंट्री साउथ वेस्ट है या आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पिट है, गड्ढा है और वो ट्रीट नहीं किया हुआ, तो चाहे अनचाहे आपके घर के अंदर आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा सोच में दरार पैदा कर देता है। अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फाइनेंशियल क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ स्किल, साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशनशिप। हमारे यहाँ पे एक सिटी बन रही थी, मार्बल सिटी, साउथ वेस्ट में गड्ढा है, आज तक ट्रीट नहीं हुआ। जितने लेवल पे उसको हाइप में जाना चाहिए था, वो उतने लेवल पे नहीं जा पाई। बाकियों के साथ भी कहीं ना कहीं जो अलग अलग बिल्डर्स होते हैं, वो किसी भी प्लॉट को या किसी भी एरिया को अच्छी तरीके से सेल करने की मदद करते हैं जी। क्योंकि अगर कोई एक कम्युनिटी या कोई एक प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है, तो उसको सेल करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, और वो अलग अलग बिल्डर्स अपने अपने कमीशंस के ऊपर जाकर के उस बिजनेस को सेटअप बनाते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। पर जहां पे भी साउथ वेस्ट में गड्ढा चला जाता है, वो जगह, उस जगह पर आपका काम हमेशा खराब हो जाता है। आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, कहते हैं ना, फैमिली में, हमारे बिजनेस में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर जब से इस घर में आए हमारे रिश्ते खत्म हो गए। हमारे परिवार के और लोग हमसे बात नहीं कर रहे, या हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है। कहीं ना कहीं उसका एक रीजन आपके घर में साउथ वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। घर का जो मास्टर बेडरूम होता है, वो भी कहीं लोग साउथ वेस्ट जोन में बना देते हैं, पर अगर आप बेडरूम को अगर चेक करेंगे तो डायगनली वो 2 जोन कवर कर लेता है। तो कभी कभी साउथ वेस्ट का बेडरूम भी पर्सनल रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो क्या जब लोग मनी लूज करते सडनली घर शिफ्ट करने से, तो उसका कारण क्या है? अगर आपके घर में पैसा बहुत सारा था और आप एक नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गए, आपने एक नई इंडस्ट्री लगाई, पर कहीं ना कहीं आपका पैसा
लिक्विडिटी कैश जीरो होता चला गया। हाँ। इसका मतलब स्पेसिफिकली बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, पर बात करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर। उस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लिक्विड कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहां पे आप व्हाइट कलर कर देंगे, वहां पे आपके गेट की एंट्री बन जाएगी, वहां पे वाटर एलिमेंट आ जाएगा, हाँ। वाटर बॉडी आ जाएगी, तो आपका पैसा बहुत आएगा और पानी की तरह ही चला जाएगा। आपके लोन, आपका कर्ज बढ़ता चला जाएगा। आपकी मेहनत का उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन 99% लोग उधर गलती करते ही करते हैं। मैंने रिसेंट हमारे यहाँ पे एक रिसेंट प्रॉपर्टी में जब मैंने विजिट किया, उनका नाम था कपिल जी, और ना चाहते हुए भी उसकी फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसका नया घर बना था, वो इनविटेशन देने आया था। उसने मुझे बोला कि आप उस घर में जरूर आना, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते में लगते थे, फ्रेंड थे मेरे। तो बिना उस घर में जब मैं पहली बार गया तो वो व्यक्ति ही नहीं रहा। सिर्फ इसका कारण वास्तु। वो उससे पहले एक बहुत छोटे घर में रहते थे, 130-140 गज का उनका पूरा घर था। पैसा भी कमा रहे थे, अच्छी ग्रोथ भी थी, पर कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने उस घर में शिफ्ट करना शुरू किया, वो आदमी इस दुनिया से चला गया। रीजन क्या था? साउथ ईस्ट की एंट्री, और एंट्री होते ही गड्ढा, वहां पे वाटर टैंक आते ही, जहां पर वो अपनी फैमिली को ये आश्वासन दे रहा था कि पापा कल से आप दुकान मत आना, क्योंकि मैं बिजनेस को अच्छी तरीके से संभालूंगा, मैं अच्छी तरीके से चलाऊंगा। ना चाहते हुए, केयरलेस, या ना चाहते हुए कोई ऐसी चीज हो गई, ये मेरे बड़े दिल के करीब है। उस आदमी की गोली यहां से चली और यहां से निकल गई, सिर्फ उस रिवॉल्वर को साफ करते हुए। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट उस एक वास्तु के दोष की वजह से, वस्तु, परिस्थितियां, पर कहीं ना कहीं वो वास्तु भी उस पर उतना ही एप्लीकेबल हो रहा था। जिस दिन मैं उसके घर में गया, मैंने खुद ने देखा ये क्या कर रखा है। आप एक अच्छे दोस्त मानते थे, एक अच्छे दोस्त समझते हैं, कुछ ना करो, एक बार कंसल्ट जरूर करो। अगर आप कोई एक नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, नई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लाखों रुपए की नहीं, आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आती है, और कुछ पैसे बचाने के लिए आप उधर कंसल्टेंसी नहीं लेते। आज मैं बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ अगर मिलकर काम करता हूं, उनके प्लॉट कोई चकोर नहीं होते, कोई डायगोनल होता है, कहीं कहीं से बड़ा होता है। कुछ 5 मरले का प्लॉट है, 50 मरले का प्लॉट है, 5 एकड़ लैंड है, वो पूरा एक चकोर पीस नहीं है। हाँ। पर हमें उसको भी इक्वली बैलेंस करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर वो 3 BHK 2 BHK फ्लैट्स डेवलप करते हैं। तो पहले अलाइनमेंट उस लैंड का किया जाता है, फिर उन फ्लैट्स का अलाइनमेंट किया जाता है, और फिर वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जल्दी बिके, इसके लिए काम किया जाता है। वास्तु आपके घर की एनर्जी के स्पेस को बैलेंस करने के लिए है। अगर उसको फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। एक सिस्टमैटिकली ग्रोथ आपको मिलती है कि मैं यहां था, आज मैं यहां हूं। मुझे ये बताओ, कौन सी कंट्री या कौन सा व्यक्ति वास्तु फॉलो नहीं करता? स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट टिल इंडिया, कहीं पे भी आप चले जाओ, डोम्स लोग, एक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। साउथ में आप जाओ, साउथ के अंदर एक घर के अंदर 50 लोग रह रहे हैं, 60 लोग रह रहे हैं। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे व्यक्ति, उनका घर का वास्तु किया था। उनका IPO भी है, 1200-1300 करोड़ रुपए की कंपनी है, बटरफ्लाई ग्रुप के नाम से बहुत फेमस है, और बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली में मोर देन 70 लोग और एक उसमें रहते हैं, पर किचन एक है। कितनी बड़ी बात है। पर अच्छी बात ये समझो, कहीं ना कहीं अगर साउथ वेस्ट खराब होगा तो वो फैमिली के रिलेशंस को डिस्टर्ब कर देता है। इसका कॉन्सेप्ट साउथ वेस्ट, साउथ के लोगों के लिए मूल कुबेर स्थान बोला जाता है। वहां पे लोग अपनी तिजोरी भी रखते हैं, नेगेटिव नहीं है। हाँ, साउथ के बारे में सुना है कि उसको नेगेटिव लाइट में डालते हैं कि साउथ की तरफ जो घर है वो मत लो, इन जनरल डायरेक्शन। अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आप अपने घर में ही कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आपका साउथ का घर है, अगर आपकी साउथ की प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव अ मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनमें से एक भी प्रॉपर्टी साउथ की है, आपके बिजनेस को 10x बढ़ा देगी। उसकी सही एंट्री, उसकी सही अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी आपके बिजनेस को बहुत सुंदर ग्रोथ लेकर आती है। साउथ डायरेक्शन की प्रॉपर्टी बहुत शुभ है, कोई नेगेटिव नहीं है।
पहली बात तो किसी भी डायरेक्शन की कोई भी प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं होती है। ओके ये सिर्फ वास्तु में सबसे बड़ा मिथ है। ओके उस डायरेक्शन, उस एनर्जी की जो डायरेक्शन उस जगह पर है, उसका सही सिलेक्शन, वो कौन से जोन से या कौन से देवता के जोन से आपको घर की एंट्री बनानी है, जी वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप देखेंगे, आपका कोई भी घर है, आपका कोई भी घर है, आप नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ब्लू कलर का मैट बिछा दो। ईस्ट डायरेक्शन का घर है, ईस्ट कोई भी जोन हो सकता है, वहां पे ग्रीन कलर का मैट बिछाओ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो। साउथ डायरेक्शन का घर है, वहां पे रेड रंग का मैट बिछा दो। वेस्ट डायरेक्शन का घर है, वहां पे येलो रंग का मैट बिछा दो। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट से आप अपने घर की एनर्जी को ट्रीट कर पाते हैं। जो भी एनर्जी घर के अंदर आ रही है, वो घर की एनर्जी बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाती है, और वो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। आपने कलर्स की बात की, तो कलर्स का क्या साइकोलॉजी होता है वास्तु में? जिंदगी में रंग है तो जिंदगी हसीन है, ठीक है। आप रंगों की बात करते हैं, जो भी हम अपने घर में वॉल आर्ट यूज करते हैं, वो सब कॉन्शियसली हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है। हाँ। और उसी प्रकार की वाइब्रेशन हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, ये एक प्रकार की एल्गोरिदम है। जैसे आप अपने फोन के अंदर एक बार गलती से एस्ट्रोलॉजी सर्च कर लो, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बहुत सारे कंटेंट दे देगा। हाँ। कहीं ना कहीं आप कुछ नेगेटिव चीज सर्च कर लो तो वो उसी से जुड़ी हुई चीजें देगा। एंटरटेनमेंट सर्च कर लो, मूवी सर्च कर लो, उसी के हिसाब से। तो हमारे घर के अंदर जो भी आप आर्ट वर्क कलर के फॉर्म में यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस जगह की एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे सुंदर तरीका वो है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, कुबेर मूल स्थान को रिप्रेजेंट करती है, नई अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए कहते हैं वो एक वाटर एलिमेंट है। तो वहां पे आप एक व्हाइट लोटस की पेंटिंग स्पेसिफिकली, उसमें श्री यंत्र, साथ ही साथ टॉर्टवाइज और ब्लू बेस के साथ अगर आप लगाते हैं, आपके घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन का दोष खत्म हो जाता है। अगर घर में नॉर्थ डायरेक्शन खराब, तो घर की महिलाओं को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर की महिला घर में खुश नहीं रहेंगी, सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी हेल्थ खराब करेगी। अगर साउथ खराब, साउथ की डायरेक्शन खराब, तो घर के आदमी जो है, मैन आइडेंटिटीज जो भी हैं, उनकी हेल्थ खराब, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इरिटेशन की प्रॉब्लम, एग्रेसिव नेचर की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें अलग अलग जोन रिप्रेजेंट करते हैं। ये समस्या आई थिंक बहुत लोगों के लाइफ में है, क्योंकि अक्सर मैं जब भी फीमेल से भी मिलती हूँ तो कुछ फीमेल्स का रहता है कि घर में ऐसे ब्राइटनेस फील नहीं होता है, या उनको वो अंदर से खुश नहीं रहते, या पति बीमार हो जाते हैं। तो ये तो लेकिन हर घर की दुविधा है, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मैंने ऐसे घरों में भी जाकर देखा है जिनकी महिला की उम्र 80 है, पर वो बहुत खुश है, भाग भाग के काम कर रही है। अच्छा। रिसेंटली बता रहा हूँ, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के देखोगे, आपको लोगों की फोटोज भी मिलेंगी। मैम, आप ये समझ लीजिए, वास्तु आपकी लाइफ में एनर्जी के साथ आपके लाइफस्टाइल को सुंदर बनाने का काम करता है। अगर कोई मेरे से आज ये पूछे ना कि वास्तु को एक लाइन में डिफाइन करो, वस्तु के सही चयन को वास्तु बोलते हैं। जिस भी घर के अंदर महिलाओं की हेल्थ बार बार खराब होती है, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट कर रही है। आपके घर के अंदर आप देखो, बार बार बच्चे बीमार हो रहे हैं, बार बार कोई बीमार हो रहा है, दवाई जाने का नाम नहीं ले रही। तो ये 5 गलती आप घर में करते हो। पहली गलती, महिला अपनी दवाइयां, बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां, थायराइड की दवाइयां अपने किचन में रखती है, कभी बंद नहीं होने वाली उनकी दवाइयां। रात को सोते समय जो आप ड्रॉर यूज करते हैं, उसके अंदर आप दवाइयां रखेंगे, आपकी कभी भी दवाइयां बंद नहीं होगी और दवाइयां बढ़ती चली जाएंगी। हाँ। हमेशा आपको अपने घर में NNE डायरेक्शन में धनवंतरी जी की पेंटिंग लगाएं। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें समुंदर मंथन दिखता हुआ, धनवंतरी जी दिखते हुए, हाथ के अंदर कलश दिखता हुआ, हाथ में नीम पकड़ी हुई, वो एक ऐसी पेंटिंग, स्पेसिफिक पेंटिंग अपने घर के NNE जोन में प्लेस कर देते हो, तो आपके घर में से बीमारियां जाने लग जाती हैं। और वहीं पर एक स्टैंड लगा दीजिए, एक कैबिनेट लग दीजिए, घर की मेडिसिन सिर्फ वहीं रखो, वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली अच्छी हीलिंग का काम करेंगे। इंटरनेशनली इसका भी कोई डायरेक्शन होता है? NNE डायरेक्शन, नॉट अच्छा, ईस्ट उधर ही डायरेक्शन, रखना है मेडिसिन, उधर ही रखनी चाहिए। और मेडिसिन बॉक्स के अंदर जो भी आपका मेडिसिन का बॉक्स है, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दो। What about supplements? लोग सप्लीमेंट्स भी तो लेते हैं, क्या वो मेडिसिन कैटेगरी वो उसी में आता है? वो आपकी अच्छा। बॉडी, आपकी इम्यून लेवल को बढ़ाने के लिए तो है।
तो आप उनको NNE जोन में रख सकते हो। एक बॉक्स के अंदर जो भी बॉक्स यूज करो, जो भी व्यक्ति मेडिसिन यूज करता है, आप एक छोटा सा काम करो, आपको दवाई अच्छी असर करेगी। मैं ये नहीं कहता मैं डॉक्टर हूं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज के समय पे जो ऑपरेशन भी लोग अच्छे और बड़े परिवार के लोग करवाते हैं, वो भी डॉक्टर ये रिकमेंड कर देता है कि जी पहले आपको किसी से पूछना है कि किस टाइम पे ऑपरेशन कराना है, तो कृपया वो भी निकलवा कर ही बताइए। तो ऑपरेशन भी उसी के टाइम के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि आई जैसे थिंक लोग डिलीवरी बच्चे होती है। भी डिलीवरी टाइम पे करा रहे हैं, तो वो भी बच्चे का अगर आप पर्सनल मेरे से पूछें, अगर आप मेरे से पर्सनल ये पूछते हैं क्या हमें सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बिग नो है। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही सोचना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अपना प्रारब्ध, अपने कर्म, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा स्वयं लेकर आता है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं प्रद्युमन जी, डॉक्टर के अकॉर्डिंगली वो कहता है आप डेट निकालो, क्योंकि आज ये भी फैशन चल रहा है। हाँ। कि हमें 15 तारीख कोई बच्चा चाहिए, 24 तारीख कोई बच्चा चाहिए, 3 को चाहिए, 12 को चाहिए, 23 को चाहिए, 8 नंबर को अवॉइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक साइंस है जिसको हम लोग न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा और बातचीत आने वाले समय पे करेंगे। जी, ऑफ कोर्स नेचुरल डिलीवरी तो बहुत लोगों का ओपिनियन होता ही है, बट कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें सर्जरी से डर नहीं लगता, हमें नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा डर लगता है, तो वो सर्जरी का पाथ लेते हैं। अगर वो लेते हैं तो उस टाइम पे आपके हिसाब से क्या वो टाइम और डेट पिक कर लेना चाहिए? अगर हम उसको एज अ कंसल्टेंसी प्रोस्पेक्टिव व्यू में देखते हैं तो हम उसके लिए कंसल्टेंसी देते हैं कि आपकी अकॉर्डिंगली और गोचर के अकॉर्डिंगली, गोचर मतलब आज के समय पे जहां पर आप बैठे हो इस स्थान के अकॉर्डिंगली कौन से प्लेनेट की पोजीशन कहां पर प्लेस्ड है, कौन सा नक्षत्र कौन से भाव में प्लेस्ड है, कौन सी राशि कहां पर है, उस चीज को अगर हम एक मैप के रूप में कागज पे उतारते हैं उसी को कुंडली बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम कंसल्टेंसी में ये बताते हैं कि आप इस समय का टाइम, इस समय का डेट आपको लेना चाहिए। ठीक है, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट, आपका पहला पॉइंट ये था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप को बर्बाद भी कर सकती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे लिंक भी लाकर दे सकती है। अपने बेडरूम के अंदर अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट का है, अगर आपका ऑफिस साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है, तो वहां पे आपको मार्बल वर्क कम से कम यूज करना चाहिए। अगर अपना बेडरूम भी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि वुडन फ्लोरिंग यूज करें। क्या लॉजिक है इसका, अगर हमारा बेडरूम लेट से साउथ वेस्ट में नहीं है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। आपका घर के अंदर बेडरूम मल्टीपल, आज 3 BHK फ्लैट है, 3 बेडरूम तो होंगे ही ना। हाँ। वो कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कहीं होगा। घर के मालिक का जो स्थान है, जो घर को होल्ड करने वाला है, कहीं ना कहीं आज भी लोग साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाते हैं। पर अगर आप मेरा प्रोस्पेक्टिवली पूछें, अगर आपके मम्मी पापा एज्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा के बाद आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको अपने मम्मी पापा को साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं देना चाहिए। आपको उनको वो डायरेक्शन देनी चाहिए जो उनकी हेल्थ रिकवर करने का काम करे, उनको क्लैरिटी दे, उनको स्टेबल रखें। कभी सांस की, कभी ससुर की, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात उनके दिमाग पे असर ना डाले। इसके लिए उनको नॉर्थ ईस्ट जोन या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर उनको बेडरूम आप अलॉट करते हैं या वो उस बेडरूम में रहते हैं, तो उनकी हेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स, बैलेंस रहेगा, उनकी लाइफ और अच्छी होगी। आप अगर खुद घर में पैसा कमाते हैं, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, तो आप साउथ वेस्ट बेडरूम में सो सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि प्रद्युमन जी आपका स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है, तो मेरा वेस्ट डायरेक्शन। आप अपने घर के अंदर अपना बेडरूम वेस्ट डायरेक्शन में बनाओ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज होती चली जाएगी। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ जोन के अंदर जो कमरा होता है, ठीक है, वो बेस्ट होता है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में बच्चा रहेगा तो उसकी लर्निंग पावर अच्छी होगी, ग्रैपिंग पावर अच्छी होगी, सोचने समझने की पावर बहुत अच्छी होगी, बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को ज्यादा एनरोल करेगा, बच्चा बहुत कम थकेगा। आज एक कॉमन है, मैं थक गया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं थक गया, हाँ। मैं चल नहीं पा रहा, मैं थक गया। आप बच्चों का बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करो। अगर वो नहीं कर सकते तो बच्चों का जो सर है वो ईस्ट डायरेक्शन में रख के सोने का शुरुआत करवाओ। 10 दिन रिजल्ट आपके आगे। 10 दिन
बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे, उनको बोलो आप अपना सर, अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चाहते हैं, आप नॉलेज को ग्रैब करना चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इम्यून पावर ज्यादा चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में अपना सर रखकर सोना चाहिए, बेस्ट है। तो क्या बिलियनर्स वास्तु में बिलीव करते हैं? 1000% हर एक बिलियनियर वास्तु पे फोकस करता है और उसको 100% फॉलो करता है। उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसका वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला, अपने घर में जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे, सामान नहीं भरेंगे, डीकल्टर प्रोसेस में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर कबूतर आ जाता है, बच्चे दे देता है, अंडे आ जाते हैं, राइट? फ्लैट्स के बाद अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा है, इसलिए वहां पे कोई जानवर आकर के अपनी जनरेशन या अपनी संतान को पनपने के लिए सोच रहा है, डिलीवरी कर रहा है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने बोला, वन ऑफ माय रिलेटिव्स, कि हम जा रहे जाली लगाने, कबूतर आके वहां पे खूब डर्टी कर रहे हैं। अब बच्चे कर रहे नहीं कर रहे, बट डर्टी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपके घर में कबूतर आ रहा है, आपके घर में कौवा आ रहा है, आपके घर में कोई भी जानवर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है, पक्षी आ रहा है, इसका मतलब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए वो आ रहे हैं। अच्छा, बंदर, कोई भी समझ लो। आप लोगों ने सबसे पहले तो उनकी जमीन ले ली, वो जहाँ जंगल में रहते, ठीक है। अगर उसको वास्तु से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में लड़ाई होती है, उस घर में ना ही लक्ष्मी आती है और ना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, ठीक है। तो जिस घर के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है, जिस घर के अंदर सफाई है, हर चीज क्लीन है, हर चीज वेल मेंटेन है, सफाई के साथ है, मेंटेन के साथ है, उस जगह पर ही कोई आने की सोचता है। आप मेरे साथ कितने घंटे बैठ सकते हो या आप किसी के साथ कितने ही घंटे बैठ सकते हो, पर सबसे मेन पॉइंट, सामने वाले का ऑरा अच्छा होगा तभी तो बैठ पाओगे। हाँ, अग्रीड। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे अगर आपका ये क्वेश्चन है कि प्रद्युमन जी रिच माइंडसेट क्या होता है, उसकी 5 चीजें, अगर आप भी अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहते हैं तो वास्तु की ये 5 चीजें अपना लेंगे तो आज लिख कर देता हूं, आप यकीनन करोड़पति होंगे या आप होने वाले होंगे। पहला, अपने घर के अंदर सफाई रखो। दूसरा, हमेशा बाथरूम का गेट आफ्टर यूज बंद कर दो। तीसरा, साउथ ईस्ट में अपनी किचन बनाओ। चौथा, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप एक पॉट रखो, उसके अंदर सिक्के और पानी डाल के छोड़ दो। अगला, अपने घर के अंदर हमेशा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फिनिक्स की पेंटिंग या फिनिक्स का स्टैच्यू प्लेस करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके आप आने वाले समय के अंदर फाइनेंशियल ग्रो भी कर पाएंगे, घर के अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भी रहेगी और आपके घर के अंदर सकारात्मकता भी वास करेगी। तो ये एक सिंपल स्टेप है जो फॉलो करेंगे तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जितने भी मिडिल क्लास है, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनमें 5 कॉमन गलतियां होती हैं। पहला, आप घर जाओगे क्या करोगे? अपना कपड़ा उतारोगे, कुंडी में टांग दोगे। दूसरा, अगर आप कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये हरकत छोड़ देंगे आप अमीर बन जाएंगे। क्या हरकत? आप जो भी शूज पहनकर आए हैं उस शूज को ना ही अपने ऑफिस में लेकर जाइए, ना ही अपने घर के अंदर लेके जाइए। ये मैं आपको, अगर जिंदगी में अमीर बनना है ना, एक चीज, सिंपल स्टेप, क्या? आप जो शूज पहनते हो, अगर पूरे ऑफिस में घूमकर अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग एनर्जी को कैरी करके आप अपने घर के अंदर उन शूज को अंदर लेके जा रहे हो, आपके घर में दरिद्रता ही आएगी। आप कभी भी उन शूज को, उन स्लीपर्स को घर के अंदर लेकर ही मत आओ, कभी मत लेकर आओ। बाहर ही शू रैक लगा लो, उधर ही कर लो, कभी मत लेकर आओ। आप जो भी जूते चप्पल पहनते हैं ना, उसको कभी भी आप पूरी जगह पर घूम करके अपने घर के अंदर मत लेकर आओ। जो शू स्टैंड होता है वो तो डोर के पास ही होता है, तो शू स्टैंड पहली बात एग्जैक्ट डोर के साथ नहीं होता है, थोड़ी सी दूरी में होता है। हाँ। दूसरा पॉइंट, तो रखेंगे कहाँ शूज? अंदर तो लाना पड़ेगा घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी तो शू स्टैंड होता है। हाँ, तो वहां तो रख ही सकते हो आप। अच्छा, तो बाहर ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पूरे शहर में जो सबसे बड़ी कोठी है आज के समय पे, वो मेरे बहुत अच्छे लिंक में भी और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी और मेरे बहुत अच्छे एज अ कंसल्टेंट फ्रेंड भी है। वो अपने घर के अंदर आज तक जो चप्पल पहनकर आते हैं, उनकी फैक्ट्री है,
हाँ, फैक्ट्री में गाड़ी में घूम वगैरह करके आते हैं, अपने बंगलों में जब भी अंदर गाड़ी को पार्क करते हैं, अपने मेन गेट के अंदर जो लोहे का गेट है उससे एंटर करके, जो उनका मेन गेट घर के अंदर एंट्रेंस का होता है ना, कभी जूता अंदर लेके नहीं जाते हैं, वहां उतार देते हैं। उसके बाहर ही उनकी दूसरी चप्पल होती है, वो उसको पहनते हैं और उसके साथ घर में जाते हैं, क्योंकि आपके शूज, आपके कपड़े वो एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, इसलिए आप अपना पहना हुआ कपड़ा अगर किसी को दे दोगे, उस व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इन अ पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे? डिपेंडेंसी वो उसको किस वे से यूज कर रहा है। अगर आप अपना कपड़ा लो, अपने कपड़े का पोछा बना लो, जैसे नॉर्मली घर में आजकल बनता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी और उस व्यक्ति का जिसका वो कपड़ा है उसकी जिंदगी वैसी होती चली जाएगी। ओह गॉड, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप अगर कभी भी ये होता है कि मुझे बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, उनको डिकल्टर करना है, वो कपड़े मुझे यूज नहीं करने, उन कपड़ों को नमक के पानी से धोने के बाद ही किसी को दीजिए, उससे पहले मत दीजिए। कभी भी अपनी घड़ी, अपना पर्स, अपने जूते, गाड़ी की चाबी किसी को नहीं दी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। गाड़ी की चाबी किसी को नहीं दी जाती है, मतलब ड्राइवर को? तो ड्राइवर तो मैडम आपका ही आदमी हुआ ना, कि कोई आदमी आपके लिए, ये बहुत हाँ, लोग बताते थे पहले, अच्छा, अभी की बात नहीं है, पहले कि हाँ, अपना पर्स किसी से शेयर मत करो, अपनी इनकम किसी, ये लाइफ के वो जो 5 मूल सूत्र है, अगर आपने जीवन में फॉलो कर लिए, आपको कभी नजर नहीं लगेगी। पहला, अपनी इनकम किसी से डिस्क्लोज मत करो, अपनी फैमिली की बात किसी भी थर्ड व्यक्ति से डिस्कस मत करो। अगला पॉइंट, अपने कपड़े, जो आप कपड़े पहनते हो, पहने हुए कपड़े या आपकी अलमारी में जो कपड़े रखे हैं, जब तक आप ये सोचते हो कि उनको डीकल्टर नहीं करना, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, फूफा हो, मामा हो, किसी को आपको अपने कपड़े नहीं देने चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप कॉम करते हैं और उसके बाद कुछ बाल टूटते हैं, किसी और को उठाने नहीं देने चाहिए। ये 4-5 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, आप अपनी लाइफ में सेफ और सिक्योर फील करेंगे। किसी और को उठाने नहीं देने चाहिए, मतलब अगर किसी और ने उठा लिया बाल तो क्या होगा? जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग क्लीनिंग करने आते हैं। मैडम क्लीनिंग करने आ रहे हैं, वो उनका काम है, उनको उससे मतलब नहीं है। अच्छा, उनका काम ही क्लीनिंग करने का। हाँ, आप होटल में जाओ, आप कंघी करते हैं, बाल टूटते हैं, राइट? हाँ, पर जेन्युइन बात यह है, अगर आप वो बाल टूट रहे हैं, अगर उन बाल को आप कलेक्ट करके एक जगह पे प्लेस कर देंगे और वो फेंका जाए, वो समझ आता है। अच्छा, परंतु आप देखो ना, जिस भी घर में न्यूली मैरिड होती है, उस न्यूली मैरिड कपल जो भी होते हैं, उनकी जो फर्स्ट नाइट होती है, हमेशा आज के समय पे लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं, ट्रू, राइट? पर इसके पीछे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पता है क्यों ऐसा बनाना शुरू किया? पहले तो घर में होता था, अब बाहर होता है, क्योंकि आजकल आपके अपने भी सगे नहीं होते, इसलिए वो जो क्लिप उतरती है, वो बाल उतरते हैं, वो जो चूड़ा उतरता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा कंटेंट करता है। वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में या किसी गलत इंटेंशन के हाथ में चला जाता है, तो उस बाल को आप जला दो, बहुत ज्यादा आपको डैमेज होगा। ठीक है, उन कपड़ों को आप जला दो, बहुत ज्यादा डैमेज होगा। तो मैं उस वे के टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पे बात कर रहे हैं। जी जी जी, तो वास्तु से रिलेटेड पे उस पर ये बात का ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को कभी किसी को यूज नहीं करना देना चाहिए। इसलिए जो शादी का कपड़ा होता है, हम बोलते किसी को नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि वो एक एनर्जी कंटेंट करता है, आपसे जुड़ा हुआ है। आपने फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट को एडवाइस की है सब, एंड आपने एक कॉमन चीज क्या देखी सबके घर में? सबके घर में सफाई सबके घर में चीजें प्रॉपरली मेंटेन है, सुंदरता के साथ है, वो चीजों को फॉलो करते हैं, मानते हैं। हर जिस भी अमीर घर के अंदर मैंने विजिट किया, इज नॉट द पॉइंट ऑफ अमीर, किसी अच्छे इंसान के घर में मैंने विजिट किया है, उनके घर में एक बात कॉमन है, क्या? वो अपने घर में पान के पत्ते पे कपूर जरूर जलाते हैं। उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? पूरे उसको जला करके पूरे घर में घुमा दीजिए, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। कैम्फर जलाने से घर में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कैम्फर इसलिए जलाया जाता है, ठीक है। आपके बेडरूम के अंदर आपके रिलेशन खराब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो रॉ क्वार्ट्ज का या लव पोर्शन का वहां पे आपको स्टोन रखना चाहिए, ठीक है। अपने बेडरूम के अंदर अगर स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो अपने बेडरूम के अंदर लेपर आपको लगाना चाहिए। स्टोन्स हैं, ये अलग अलग स्टोन्स हैं जो आपको अपने बेडरूम के अंदर एज अ हीलिंग के लिए यूज करने चाहिए। सबसे बिगेस्ट वास्तु मिस्टेक आपने क्या देखा है लग्जरी होम्स में? सबसे बड़ी वास्तु मिस्टेक जो लग्जरी होम्स में मैंने देखा, एज अ पॉलिटिशियन पर्सपेक्टिव में, मैं किसी को विजिट करने गया था, उनके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियां थी। मैं कहीं दुबई विजिट करने गया था,
मिडल ईस्ट के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सनालिटी थे वो, उनके भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना चाहते भी सीढ़ियां आ गई, तो वो आपके कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है, आपका कैश अप एंड डाउन लेकर आ जाती है, आपके फंड्स को मैच्योर नहीं होने देती। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, बैंक हम पे ट्रस्ट नहीं करता है, या हमारे सिविल स्कोर खराब हो जाता है, या बैंकिंग से जुड़ी हुई हमें प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज की प्रॉब्लम, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें बैंकिंग में फंड्स की प्रॉब्लम है, हमें लोगों के सपोर्ट की प्रॉब्लम है, इसका मतलब दैट इज द डायरेक्शन नोन एज नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन जब भी खराब होगा, नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर आपके घर में भी किचन है तो आपको फाइनेंशियल नुकसान देगी, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? आप डायरेक्टली किसी के घर में लग से किचन बना हुआ है वहां पे, तो तोड़ तो सकते नहीं है। कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बना हुआ है वो आपके भाग्य से बना है। हाँ। बनने से पहले ट्रीटमेंट कर लो कि कहाँ बनाना है, अब बनने के बाद वहां पे ट्रीटमेंट होता है स्टोन्स पे, कलर में या स्टिप्स में, मतलब कोई मेटल का ट्रीटमेंट होता है। ये 3 प्रकार के ही ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपका घर बन चुका है, घर बनने के बाद अगर आप उस भूमि को काट रहे हो तो इसका मतलब आप अपने शरीर के अंदर उस चीज को काट रहे हो, तो कभी इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। आप उसके अंदर एडिशनली क्रिस्टल्स, मिनरल्स को ऐड कर दो, वहां के कलर जोन्स को बैलेंस कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। मेटल यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज को तोड़ना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं बन सकता। तो प्रद्युमन जी, आप ये बताइए कि घर में एंटर करते ही हम ये डायरेक्शंस का पता कैसे करें? आप अपने घर के अंदर सेंटर में खड़े हो जाइए, और सेंटर में खड़े होने के बाद जो आपका मेन गेट जो डायरेक्शन को सिग्निफिकेंट कर रहा है वो ही आपकी एंट्री है। घर के बाहर खड़े होना, फिर घर के गेट के बाहर खड़े होना, उन चीजों से बचो। सिंपली घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास खोल लीजिए, जिस जोन में आपका गेट आ रहा है वहां पे क्या लिखा होगा, SWN या E, यही तो जोन होंगे। हाँ। उन जोन से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर एंट्री इस जोन की है। अच्छा, ऐसे घर की एंट्री हम पता करते हैं। आज अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है, उसे कंसल्टेंसी तो लेनी होती है, पर इस पॉडकास्ट में कोई अगर ये जानना चाहे कि वो अपने घर में विदाउट कंसल्टेंसी लिए क्या वो चीजें कर सकते हैं अपने डायरेक्शंस में, अपने घर में, तो उसमें आप क्या टिप्स देंगे? मैं सबसे पहले, आपकी आंखें जिन चीजों को देखती हैं वो है आपके घर के अंदर कलर्स। हाँ। अगर बेस्ट कलर बात करते हो, अपने घर को आप बना रहे हो और इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, पूरे घर के अंदर जो आप मेरे ऑफिस का कलर देख रहे हैं, इसको रो कॉटन कलर बोलते हैं। पूरे ऑफिस में, पूरे घर में आप स्पेसिफिकली ये कलर प्लेस कर सकते हो। आपके घर के अंदर एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। कुछ लोग पूरे घर को व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट भी एक स्पेसिफिक कलर है, हर जगह पे नहीं हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? इसके बाद हम बात करते हैं घर के अंदर ऐसी 3 डायरेक्शंस हैं जो आपके घर में पैसा या आपको बिलियनियर बना सकती है। पहली डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, अ डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देखो, रिसेंटली मैं जब चेन्नई में विजिट करने गया था, तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर उन्होंने पायराइट रख रखा था। ठीक है, मैंने मेरे ऑफिस में भी पायराइट रख रखा है। क्यों? नॉर्थ डायरेक्शन इज द एनर्जी अट्रैक्शन का काम करता है। नॉर्थ डायरेक्शन में आप श्री यंत्र रखो, आप पायराइट रखो, आप वहां पे एक वाटर बाउल रखो, उसमें कुछ सिक्के डाल दो, एक पानी का बाउल रखो, उसमें लोटस की पत्तियां डाल दो। ये सारी की सारी चीजें आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन को स्टेबल और बैलेंस करने का काम करती है, फाइनेंशियल गेन लेकर आती है। दूसरी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हम लोग किचन बनाते हैं, पर स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर व्हाइट मार्बल या व्हाइट कैबिनेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। पर आज के समय पे लोग कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। आप वहां पर लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, रस्ट ब्राउन, शैंपियन शेड, ये सारे कलर्स वहां पे यूज कर सकते हो। इससे आपके घर के अंदर ऑटोमेटिकली वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपके घर के अंदर कैश फ्लो बढ़ेगा। अगर आप बात करते हो घर में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक कोई एक ट्रीटमेंट, आप कॉपर की कॉइल्स ले लो, 3 कॉपर की कॉइल्स ले लो, 2 ऊपर एक नीचे एक फ्रेम में प्लेस करके लगा दो। आपके वहां पे साउथ ईस्ट की एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, आपको फायदा देंगी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चैनलाइजेशन के अंदर। दूसरी की बात करते हैं, घर में वेस्ट डायरेक्शन होती है। देवता रेमेडी बताता हूँ। वेस्ट डायरेक्शन में 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल रख दो जो अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हो। वेस्ट डायरेक्शन शनि को रिप्रेजेंट करती है, तेल को रिप्रेजेंट करती है,
मस्टर्ड ऑयल को सिग्निफिकेंट करती है, उसको यूज करना शुरू कर दो। आपके घर में सोर्स की कभी खत्म नहीं होगी। पैसा आ कहाँ से रहा है पता ही नहीं है, बहुत जगह से आ रहा है। वाओ। ठीक है, साउथ वेस्ट खराब है। सुपारी खाते हैं हम लोग, सुपारी हाँ। जो पूजा में यूज करते हैं, 11 सुपारी ले लो, बहुत सिंपल रेमेडी, येलो रंग की पोटली में रखो और उसको कहीं पे भी साउथ वेस्ट जोन में प्लेस कर दो। साउथ वेस्ट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपकी डील बनती है, मैच्योर नहीं होती, लोगों से रिलेशन है डिस्टर्ब हो जाते हैं, आज रूठे कल बने, वो सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन के रूप में आ जाएंगी। घर में ब्रह्म स्थान है, खराब है, ब्रह्म स्थान पे कुछ नहीं होता है, ब्रह्म स्थान खाली होता है। ठीक है, अब ब्रह्म स्थान का सिंपल ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा दूध ले लो, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लो, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दो, उस जगह पे स्प्रिंकल कर दो। ब्रह्म स्थान जितना ज्यादा बैलेंस रहता है उतना उस घर के अंदर सारी डायरेक्शन, सारी ऊर्जाएं स्टेबल और बैलेंस रहती है। ब्रह्म स्थान हम किसको कंसीडर? सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस इज नोन एज अ ब्रह्म स्थान। अभी हम लोगों ने 3 डायरेक्शंस पे बात करी जो हमारे घर के अंदर वेल्थ को इंक्रीज करती है। ये 3 डायरेक्शन ठीक कर लो, आप करोड़पति पक्का बनोगे, कोई दो डाउट की बात नहीं है। अपने घर में सफाई, डिकल्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है। तो ये आपके कुंडली से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये सिंपल डायरेक्शन और आप कहाँ कौन से प्लैनेट्स के हिसाब से आप जन्म लिए उससे कुछ भी नहीं है। ये जेन्युइन ट्रीटमेंट्स है। नो न्यूमरोलॉजी, नथिंग। सिंपल वास्तु की ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी लाइफ को सुंदर, बेहतर और अमीर बना सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? अब इसके अंदर डायरेक्शंस के अंदर और बात करते हैं जी। ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करती है, सोशल नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करती है। आपको उन लोगों से पैसा, अब आप हमारे मित्र बन गए, हाँ। आपसे पैसा आ पाए, ईस्ट डायरेक्शन ठीक करना है। हाँ। ये तो दोस्ती यारी में कि हम पैसा नहीं मांग पाते, हाँ। दोस्त आएगा पैसा लेके चला जाएगा, पैसा उल्टा नहीं आता है। हाँ। आपके ऑफिस में कोई आदमी आया, आपने प्रोजेक्ट समझाया, प्रोजेक्शन हुआ, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, हाँ। पर पैसा तो नहीं आया ना। इंटरेस्ट तो दुनिया हमेशा शो करती है, वाह हाँ। कितनी अच्छी नॉलेज है, हाँ। कन्वर्जन कितना आता है, हाँ। इसका मतलब आपको आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में काम करना है। अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइंग रूम है तो वहां का जो सोफे का रंग होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन एलिमेंट वहां पे पुट ऑन करो। अपनी जहां पर आप बैठे हो, अपनी हाइट से 4 फीट ऊपर ब्रास का या कॉपर का बड़ा सा सूर्य प्लेस कर दो। ईस्ट डायरेक्शन का सिंपल ट्रीटमेंट। हम स्पेसिफिक पेंटिंग डिजाइन करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की हम लोगों ने पेंटिंग डिजाइन करी जिसमें हम लोगों ने ग्रीन स्टोन्स का यूज किया, मतलब ग्रीन एवेंचुरिन का, ठीक है, मेलाकाइट का, क्लियर क्वार्ट्ज का, हम लोगों ने उससे पेंटिंग डिजाइन करी। वो पेंटिंग आप वहां लगा दो, बड़े से बड़ा वास्तु दोष आपका खत्म हो जाता है। अगर वास्तु है तो वो पेंटिंग 100% काम करती है, या वास्तु ही नहीं है इसको डिनाई कर दो, सिंपल सी बात। अपने नॉर्थ डायरेक्शन के बाद जब हम ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आपका सोशल सर्कल, आपकी नेटवर्किंग से नेटवर्थ को रिप्रेजेंट करती है ईस्ट डायरेक्शन। कस्टमर आता है और आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर आपका काउंटर है आपके लिए बहुत फेवरेबल है, आपका कस्टमर आकर के मैच्योर होगा। अगर आपका ईस्ट एरिया के अंदर आपका स्टूल लगाया है, आपका रिसेप्शन बना हुआ है, तो आपको अपने बैक में नहीं, अपने फ्रंट में ग्रीन एलिमेंट यूज करना है। तो वहां पे स्पेसिफिकली फिनिक्स की पेंटिंग यूज करो जिसमें 43% ग्रीन जोन हो, सूर्य का यंत्र हो, उसके अंदर विशुद्धि यंत्र हो और फिनिक्स दिख रहा हो। फिनिक्स आप अपने घर में कहीं पे भी प्लेस करते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बढ़ा देता है। तो नेटवर्किंग टू नेटवर्थ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन। वाह। किसी को फेम चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन आपकी लाइफ में अल्टीमेट फेम आता है। सिंपल सा ट्रीटमेंट कर लेना, एक बोतल लेना 20 रुपए की पानी की, उसमें केसर डाल दीजिएगा और ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दो। ठीक है, बदलनी कब है? जब भी ग्रहण आ जाए उसके बाद उसको फिर बदल लीजिए। रिलेशनशिप बेटर होने के लिए, रिलेशनशिप भी 2 प्रकार के हैं। अब आप मेरे से बोलते हैं रिलेशनशिप टूवर्ड्स फैमिली और टूवर्ड बिजनेस। रिलेशनशिप अभी हम टूवर्ड्स फैमिली की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप टूवर्ड्स फैमिली, अपनी फैमिली की एक खूबसूरत सी फोटो नॉर्थ वॉल से लेकर के ईस्ट वॉल के अंदर प्लेस करने से आपकी फैमिली की रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। एन ई डायरेक्शन में लगाते हो वो भी बहुत अच्छा है, नॉर्थ डायरेक्शन से लेफ्ट राइट साइड में उनको प्लेस करते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपने घर में जो मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में वास्तु दोष पकड़ा, मैंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति के घर के अंदर वास्तु दोष को देखा। वो दोष था, उन्होंने अपने एंसेस्टर्स की फोटो को टांग रखा था। कभी भी अपने घर में एंसेस्टर्स की फोटोज को ना मंदिर में लगाया जाता, ना ही उनको टांगा जाता है।
एंसेस्टर्स हैं भाई, आपके पूर्वज हैं, उनको सिल्वर, जर्मन सिल्वर के फ्रेम में हमेशा लगाना चाहिए और एक स्टैंड देना चाहिए, लकड़ी का फट्टा दीजिए जिन पर उनकी फोटो स्लाइडली हो करके रखी जाए। कभी भी एंसेस्टर्स की फोटोज को आप अपने घर में टांगोगे, आपके बच्चों की शादी में, बच्चों के कैरियर में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो वो जो आपने कहा एंसेस्टर्स को जिस तरीके से लगाना चाहिए, वो घर के कौन से एरिया साउथ वेस्ट जोन में लगता है या साउथ वॉल पे लगता है, वो लगाना उनके लिए अच्छा है। जिस भी घर में साउथ ईस्ट के अंदर पानी आ गया, साउथ ईस्ट जोन में पानी आ गया, बाथरूम आ गया, स्टेयर्स आ गई, आपके बच्चों का कैरियर नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, नहीं बन सकता। वो बच्चा शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला जाएगा, पढ़ाई कर रहा होगा, इंडिया नहीं होगा, इंडिया से बाहर होगा, पर वापस वहीं आकर के क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ये केस स्टडीज मेरे पास है, मैंने इन पे प्रैक्टिकल किया है, समझा है, छोटे छोटे ट्रीटमेंट उन्होंने फॉलो करे, उन चीजों में उनको रिजल्ट मिला है। किचन का लक्ष्मी से क्या रिलेशनशिप है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। कैश फ्लो हम लोग लक्ष्मी कह देते हैं, हीट एलिमेंट है। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ की हथेली जितना, पूरे हाथ को देख लो, इतना बड़ा रेड रंग का ट्रायंगल ले लो, 2 ट्रायंगल, जहां पे आपकी किचन स्टार्ट हो रही है। अगर साउथ ईस्ट में कोई भी कलर का दोष है, पानी के साथ गैस भी लगी हुई है, राइट, वॉश बेसिन है, फिर थोड़े समय के बाद वहां पे गैस का चूल्हा है, एक लाल ट्रायंगल इधर प्लेस कर दो, एक लाल ट्रायंगल इधर प्लेस कर दो। ये छोटा सा ट्रीटमेंट है आपके घर की किचन की एनर्जी को अलाइन करने के लिए। प्रद्युमन जी, एक क्विक रैपिड फायर, आप 1 लाइन आंसर दे सकते हैं। सनसेट के बाद पैसे देना लकी या अनलकी होता है? अनलकी होता है, नहीं देना चाहिए। सनसेट के बाद पैसा देना ही नहीं चाहिए। अपने स्टाफ को हमेशा शनिवार के दिन ही सैलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मंगलवार को कभी कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। मंगलवार को ना ही गाड़ी खरीदनी चाहिए। घर के बाहर लेमन और चिली लगाने का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। साउथ के अंदर मैंने ऐसे देखा है, हमारे यहाँ पर ना नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ इंडिया के अंदर कहते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहा है, परंतु अगर सच बताऊं, अपने घर में अगर आपको कभी भी ना वीकनेस, अनसर्टेनिटी, डिप्रेशन फील होता है ना, नींबू लो, पूरे घर में घुमाओ। ये मैंने 4 नींबू लेने, पूरे घर में ये मैनिफेस्टेशन करते हुए कि जो भी नेगेटिविटी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो सब कुछ इसमें आ जाए, और उसको जाइए काट के बाहर फेंक दीजिए बस। ठीक है। साउथ के अंदर हर शॉप की मॉर्निंग में ये करते हैं। हर शॉप की मॉर्निंग में, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैं लोगों के वास्तु करने गया, वो क्या करते हैं, वो सुबह आती नींबू काटते हैं, या मंदिर में उनको नींबू मिलता है, वहां पे मंदिर में नींबू चढ़ाया भी जाता है। वो नींबू लेते हैं, उसको काटते हैं, उस पर लाल रंग का कुमकुम लगाते हैं, और घर की एंट्रेंस या दुकान की एंट्रेंस पे रखा जाता है। सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। घर में कभी भी, आपके ऑफिस में कभी भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। कोई व्यक्ति किसी भी माइंडसेट से है, वो नेगेटिव माइंडसेट आपके बिजनेस पर या आप पर इंपैक्ट नहीं करता है। नींबू ले लीजिए, उसको काट लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम उस पर लगा करके उसको घर की एंट्रेंस में लगाइए। टूटे हुए ग्लास या क्लॉक्स को अंदर क्यों नहीं रहना चाहिए घर? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए मैडम। अगर आप अपने घर के अंदर टूटे हुए बर्तन रखते हैं या फटे पुराने कपड़े रखते हैं, आपकी जिंदगी वैसे ही बनती चली जाएंगी। जिस प्रकार की चीजों को आप अपनी आंखों में देख रहे हैं, जिस प्रकार की चीजों को आप यूज कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं दिए जाते। जिस भी घर के अंदर कांच के बर्तन टूटना, इसका मतलब राहु खराब होना, उस घर के अंदर अगला स्टेप होता है सीलन आना। उसका अगला स्टेप होता है कि आपको एक मेजर, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आ सकता है। ये सिग्निफिकेंस है। घर में जब भी सीलन आएगी, इसका मतलब आपके घर में राहु डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब दैट इज अ इंडिकेशन कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है। उसको ठीक कराओ, रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। खाली वॉलेट या एम्प्टी कंटेनर्स को नेगेटिव माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। कभी भी आपको अपने घर के अंदर खाली कोई कंटेनर नहीं रखना चाहिए, और अपने पर्स के अंदर हमेशा एक चांदी का सिक्का अगर आप रखते हैं, हमेशा आपका पर्स भरा रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो उस फीमेल को, उस महिला को हमेशा एक छोटा सा ग्रीन कलर का वॉलेट अपने पर्स में रखना ही चाहिए, और डे टू डे लाइफ के अंदर उसी पर्स के कैश फ्लो को रोटेट करना चाहिए। उस महिला का या उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। So wallet green color. It should be. Wow. मतलब totally green. It should be. मतलब जो आप छोटा सा पर्स यूज करते हो ना, एक बैग के अंदर छोटा सा पर्स। अब तो आजकल हर तरीके के ग्रीन आ गए, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, डॉलर ग्रीन, डॉलर ग्रीन। ओके, आपको एक पिक करना है, फन सेगमेंट, नॉर्थ वर्सेस साउथ फेसिंग हाउस। मैं साउथ लूंगा। बेस्ट मनी अट्रैक्टिंग कलर? ग्रीन। एक चीज जो हर घर में है और उसे बाहर निकाल देना चाहिए? दूसरों के प्रति गंदी सोच। मोस्ट लकी डायरेक्शन? ऐसी कुछ भी नहीं है, सारी लकी डायरेक्शन है। डिपेंड करता है किस चीज के लिए। पैसे के लिए नॉर्थ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए,
नॉर्थ वेस्ट जोन भी है और साउथ वेस्ट जोन भी है। इसके बाद आप बात करते हो बच्चों के एजुकेशन के लिए ईस्ट वॉल, आप बड़ा घर बनाना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वेस्ट डायरेक्शन, हेल्थ से जल्दी जल्दी रिकवर करना चाहते हो NNE डायरेक्शन, घर में वॉशिंग मशीन है, मोटर है, फिश टैंक है, ESE जोन उसके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप फिश पॉट रख सकते हो, नहीं रख सकते। ESE के अंदर ही आपको फिश पॉट लगाना चाहिए। बिगेस्ट वास्तु मिथ कि कोई भी डायरेक्शन खराब हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट जो हमारे घर में होता है बहुत कॉमनली यूज्ड और वो हमारे घर के पॉजिटिविटी को खराब कर देती है। पेंटिंग्स, आपको अपने घर में पेंटिंग बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और बहुत अच्छी तरीके से लगानी चाहिए। हर एक डायरेक्शन का अलग अलग कलर है। अब किसी ने बोला कि अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में बैम्बू के ट्री लगा लो, वाटर फाउंटेन लगा लो, ग्रीन जोन लगा लो, ऐसा नहीं होता है। वो जनरल इंफॉर्मेशन है। अगर जेन्युइनली बात करना चाहते हो, उस सारी चीज़ों के एलिमेंट जिस चीज़ में जा रहे हैं वो प्लेस करो। पेंटिंग आपकी घर की वेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करती है। पेंटिंग क्यों करती है? क्योंकि आप उन चीज को देख रहे हो, जैसा आप देखोगे वैसे आपकी साइकोलॉजिकली मन। अपने घर के अंदर आप एक पेंटिंग यूज करो जिसमें एक लड़की ने हाथ ऐसे रख रखा हो या लड़के ने हाथ ऐसे रख रखा हो, डरावनी हो, ब्लैक शेड में हो, आपके घर की टेंडेंसी वैसी नेगेटिव होती चली जाएगी, ओरा नेगेटिव होता चला जाएगा। वास्तु के अकॉर्डिंगली ऑस्पिशियस पेंटिंग मैंने बहुत लोगों के घरों में प्लेस करवाई है और स्पेसिफिकली बहुत कम प्राइसेस के अंदर, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। क्योंकि वास्तु का मतलब लाख रुपए ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये एक मैं क्या ही बोलूं, मतलब एक न्यूसेंस वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने घर की ट्रीटमेंट को 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। आपकी विल है ना ट्रीट करने की, आप कर सकते हो। मैं उस चीज के लिए आपकी 100% मदद कर सकता हूँ। और मैं नहीं, मेरी पूरी टीम आपको वास्तु पेंटिंग के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, वी प्रोवाइड यू इन फ्री। वाह प्रद्युमन जी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अपने मंदिर में ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं? सबसे पहली गलती कि हम अपने मंदिरों में रुद्र अवतारों की फोटो रखते हैं। दूसरी गलती, हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं। कभी भी घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता। अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो पूरा समस्त शिव परिवार आपको रखना चाहिए। शिवलिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में वैरागीनेस को एक्टिवेट करता है। शिव परिवार आपके परिवार में खुशियां, हैप्पीनेस और समृद्धि को बढ़ाती है। अपने घर के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी की एक ऐसी फोटो या एक ऐसा फोटो जरूर रखें जिसके अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हो और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हो। ये फोटो आपके जीवन में, आपके घर में आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है और हस्बैंड और वाइफ की बहुत खूबसूरत एक ऐसी केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि प्रकृति के साथ पुरुष का होना कितना जरूरी है। क्या हमें भगवान के स्टैचूज, भगवान के फोटोज अपने हॉल में एज अ डेकोरेटिव आइटम रखना चाहिए या अगर बेडरूम्स आपके में? घर के अंदर, आपके घर के अंदर आप शराब नहीं पीते, नॉन वेज नहीं खाते हैं, घर में बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, आपके घर के अंदर रामायण या सिद्ध कुंज का स्तोत्र चलता है या बगलामुखी सरस्वती माता का मंत्र चलता है या कोई भी देवी देवता का आह्वान आप लोग करते रहते हैं, तो हाँ बिल्कुल ड्राइंग रूम में एक बहुत सुंदर महाकाल की फोटो या नरसिंह भगवान की सुंदर सी फोटो, एक ऐसी फोटो जिसमें वो प्रजा और परिवार को रिप्रेजेंट करती हो। कोई एक अलग से ऐसी फोटो कभी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए जिसको देख के आपके ब्रेन या साइकोलॉजी के अंदर एक गुस्सा या चिड़चिड़ापन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको लगता है। अपने घर के अंदर जो भी आप पेंटिंग, जो भी कलर, जो भी स्टेच्यू आप यूज करते हैं, वो बहुत सुंदर और काम चीज को सिग्निफिकेंट करता हुआ ही होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? अगर आप अपने घर के अंदर शिव परिवार की फोटो रखते हैं तो क्या रखते हैं? कार्तिकेय, गणेश, माता जी और भगवान शिव। अशोक सुंदरी जी भी उसमें आती है। भगवान शिव का वो नाग भी उस चीज में ही आता है। पता है वास्तु का मतलब क्या है? क्या? वास्तु का मतलब प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से मतलब भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। पता है ये स्क्रिप्चर्स, ये पेंटिंग, ये परिवार, ये भगवान, ये देवी देवता, ये एक सिंबॉलिक है कि प्रकृति है तो तुम हो। एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करो। शेर किसका वाहन है? माँ गौरी का। और नंदी भगवान शिव का। क्या शेर नंदी को खा सकता है? हाँ। मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय का। गणेश का क्या? चूहा। क्या चूहा
और मोर दोस्त है? हम्म, नहीं है। हम्म, जो भगवान शिव के गले के अंदर सांप है और जो मोर है, क्या एक दूसरे के दुश्मन है? है। इसका मतलब परिवार, सबका साथ, सबका विकास ही सनातन धर्म हमें सिखाता है। सबके साथ रहना, सबके साथ चलना ही हमें सनातन और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। इसीलिए इन चीजों को अपनी लाइफ में यूज करना, उनको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने जीवन के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म को टाइम देते हो। अपने घर के मंदिर में ये 4 चीजें जरूर रखें। पहली बात, मंदिर में जो भी आप कपड़ा बिछाते हैं, कोई कहता है लाल बिछाओ, कोई कहता है लाल ना बिछाओ, कोई कहता है नीला बिछाओ, कोई कहता है हरा बिछाओ। जेन्युइनली मंदिर जुपिटर की प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको वहां पे येलो रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, चाहे आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक की वॉल में कहीं पे भी होता है। आप इलायची लाइट ग्रीन कलर का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपके घर के मंदिर में श्री यंत्र है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल पोजीशन जो आपके घर के अंदर मनी मैग्नेट का काम करती है, उसको हमेशा लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को सिग्निफिकेंट करती है। और उस पर हमेशा 3 बार रोज सुबह उठ के सिंदूर डालो, श्रीम श्रीम श्रीम। घर के अंदर सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करो। नहीं पढ़ सकते ना, ईयरफोन लगा के सुन लो, उतना ही लाभ मिलता है और उतने ही आपकी लाइफ के अंदर फोकस। लक्ष्मी लक्ष्मी सब कहे, नारायण कहे ना कोई, जो व्यक्ति नारायण कहे लक्ष्मी उसी की होए। आज के समय पे मैनिफेस्टेशन है, आज के समय पे हमें पैसा चाहिए। लक्ष्मी मतलब प्रॉस्पेरिटी, मनी। आप बोलो लक्ष्मी, लक्ष्मी। थोड़ा सा धीरे बोलो, लक्ष्य। लक्ष्य। मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, दैट इज माई टारगेट, जिसको मैं अचीव कर पाऊं, उसको लक्ष्मी बोलते हैं। ना कि पैसे को, ना कि अबेंडेंस को, ना कि खूबसूरती को। अब वो आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन में, आपके बिजनेस में। आप अपने टारगेट, लक्ष्य है, मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, इसलिए लक्ष्मी। अगर अपने लक्ष्य तक आप पहुंचोगे तो क्या चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेस पता है क्या है? सबसे बेस है डिसिप्लिन। अगर आपकी फैमिली में डिसिप्लिन है, अगर आपकी फैमिली में एक स्थान मिला हुआ, आप स्थान पे बैठ के भोजन करते हो, बेड पे बैठ के भोजन नहीं करते हो, तो आपके ग्रह वैसे ठीक होने लग जाते हैं। अपने माता पिता को इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, आपके सूर्य और आपका चंद्रमा वैसे ही ठीक हो जाता है। अपनी वाइफ को जितना रिस्पेक्ट दोगे ना, उतना ज्यादा आपका फेम बढ़ेगा। जिस घर के अंदर औरत का सम्मान नहीं होता, उस आदमी का घर के बाहर सम्मान नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो जिस घर के अंदर औरत का सम्मान है, जितना ज्यादा उस औरत की पूजा जाता है, चाहे वो माँ है, सिस्टर है, वाइफ है, उतना ज्यादा घर के अंदर प्रोस्पेरिटीज और ग्रोथ आती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये छोटे छोटे सिग्निफिकेंट्स है जो हमें हमारी लाइफ के अंदर जरूर फोकस करें। कई बार हमारे घर में भी कुछ इस तरीके के गेस्ट आते हैं जो हमें पता है शायद वो आपके शुभचिंतक नहीं है, तो क्या उससे आपकी बैलेंस बिगड़ती है घर की? बिल्कुल, आपको अचानक से फील हो जाएगा जब वो घर में जाएंगे, आपके मीठा मीठा दर्द है, आपके घर के अंदर कुछ नुकसान हो जाएगा या आपके घर का माहौल बदल जाएगा। जब भी आपके घर में गेस्ट आता है, अतिथि देवो भव, वो जब भी आता है उसकी वाइब्रेशन कुछ भी हो सकती है। अपनी एंट्रेंस के अंदर, जब आपका घर के अंदर एंट्रेंस होता है, वहां पे आप सॉल्ट का टुकड़ा जो होता है ना, जिसको आप आम भाषा में रॉ सॉल्ट बोल देते हैं, नहीं है ब्लैक टर्मरिक का फ्रेम यूज कर लो। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर हो ही नहीं सकती है। अब वो आकर के चला गया, या जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहीं फंक्शन में गए हो, फंक्शन से आप वापस आ रहे हो, आके चले गए या रह भी रहे, तो अपने घर के अंदर हमेशा मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन पानी में सेंधा नमक या पानी में नमक डाल के पोछा घर में लगाना चाहिए। और वो पोछे का पानी आपको अपने बाथरूम के कम्बोर्ड में डाल के फ्लश कर देना चाहिए। घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, घर में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, वो सब जीरो हो जाती है। सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने घर का नाम रखते हैं, जैसे मन्नत हो गया, अंतीला हो गया, तो क्या हमें भी अपने घर का नाम रखना चाहिए? अगर आप जीवन में ये चाहते हैं कि आपके परिवार को, आपके बिजनेस को लोग रिस्पेक्ट करें, उनको फेम मिले, तो हाँ, आपको भी अपने घर का नाम रखना चाहिए। घर 50 गज का है, 100 गज का है, 200 गज का है, 500 गज का है, बंगलो है, इंडिया में है,
इंडिया के बाहर है। जैसे घर के बाहर एक नंबर हमें मिलता है ना, 501, 55, 50, 51, तो ऐसे ही घर का नाम आपका हक है रखना। उस चीज को, उस जगह को, उसकी वाइब्रेशन मिलती है। अगर रखना कैसे चाहिए, कुंडली के अंदर 4th हाउस और 11th हाउस में जो नक्षत्र आता है, उसका जो चरण होता है, उसका जो पद होता है, उसमें लेटर छुपा होता है। वो लेटर आपको अपने घर के नाम को देना ही चाहिए। वाइफ का कुंडली या हस्बैंड का कुंडली? जो ऑनर है। ओके। अगर आप कहते हो तो रेंटल रह रहे, हाँ, रेंटल रह अगर आप रेंट में रह रहे तो आप दोनों के नाम से। अच्छा। वो एज अ पार्ट ऑफ अ कंसल्टेंटी, कंसल्टेंसी के अंदर आपको पता चलता है कि आपको किस नाम की तरफ फेवरेबल ऑप्शन है। मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो अपने घर में एक इंसान क्या चाहता है? पैसा चाहता है, एक हंसता खेलता परिवार चाहता है, और हेल्थ। तो हम इन एस्पेक्ट्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने घर के द्वारा? अगर आपके घर में विजन बोर्ड है, अगर आप बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, एक नया बंगलो चाहते हो, या एक अच्छी नौकरी चाहते हो, इन सारी डायरेक्शन को 2 ही चीजें ला कर देंगी, सपोर्ट और सोर्स। सपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 12 घोड़ों की फोटो भागते हुए व्हाइट रंग के घोड़ों की फोटो प्लेस करने से आपको फायदा मिलता है। दूसरा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो आप चाहते हो, जो गाड़ी आप चाहते हो उसकी फोटो लगा दो, जो घर आप चाहते हो उसकी फोटो लगा दो, जो चीज आप चाहते हो, जो आप अपने दिमाग में मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसा चाहिए। अब आप ये बोलो कि मुझे वो चाहिए, इम्पॉसिबल है ना। आपको जो चाहिए, जो आपको लगता है कि हाँ मैं यहां तक डिजर्व करता हूं, तो वो चीज आपको यकीनन मिल जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन जोन। वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो, वहां पर उस पेंटिंग को या उस आर्ट वर्क को या उस चीज को फ्रेम करो। एक वाइट रंग के कागज के ऊपर ग्रीन रंग के पेन से अपनी मैनिफेस्टेशन पॉइंट बनाकर लिखो, उसी के अंदर डाल दो। वहां पे एमेथिस्ट स्टोन प्लेस करो, अपनी मैनिफेस्टेशन उसके अंदर प्लेस कर दो। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन में जो जो चीजें आप चाहते हैं, अफर्मेशन जो करते हैं, वो आपको मिलने लग जाता है। इसलिए बोला जाता है संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे, ऐसे पूरा होता है। कौन सी दिशा में बेडरूम होने से स्वास्थ्य और संतान संबंधित इश्यूज आते हैं? किसी का बेडरूम SSW में चला जाए, मतलब साउथ वेस्ट के लेफ्ट साइड में SSW होता है, तो इसका मतलब उस घर में हेल्थ और मिसकैरेज से रिलेटेड रिलेशनशिप तलाक तक पहुंच जाता है। दूसरा, WNW एनर्जी डिस्पोजमेंट का जोन है, मतलब उस जगह पर अगर आपकी एंट्री है या आपके घर के अंदर आपका बेडरूम है जो आपको लग रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट डायरेक्शन में है, तो उस जगह पर भी आपको मेजर हेल्थ इश्यू और फाइनेंस ड्रेनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। क्या आप एक इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं WNW एंट्रेंस का, जिसका आपने रिसेंटली एक ऐसा केस देखा हो? रिसेंटली मैं अभी ट्रैवल करने गया था देहरादून वास्तु विजिट के अंदर। उनकी फैक्ट्री बहुत खूबसूरत, उसको और सुंदर बनाने के लिए उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था। मैंने उसके अंदर देखा कि उनके अंदर जो उनके ऑफिस की एंट्री थी वो WNW जोन से निकलती है। इसका मतलब है कि उस फैक्ट्री के अंदर जब से उन्होंने काम करना शुरू हुआ, इसका मतलब उनकी एक तो मैन पावर और कंज्यूमिंग एनर्जी बढ़ गई। फैक्ट्री उनके पापा ने लगाई थी, पर ना ही किसी चीज की चलते की वजह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई और उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। उसके बाद उनके बेटे ने उस फैक्ट्री को संभालना शुरू किया, उसी के साथ उनके छोटे बेटे ने उसको फैक्ट्री को टेक ओवर करना शुरू किया। मतलब अब 2 जनरेशन उस चीज को चलाने की कोशिश कर रही है। पर अब वो एंट्री ऐसी है जिसकी वजह से जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति या जो भी उस फैक्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों का पोटेंशियल ऑफ वर्क तो अच्छा है, परंतु हर व्यक्ति की सोच अलग है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे आउटस्टडीड माइंडसेट के साथ काम करते हैं, पर जब काम करना शुरू करते हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं। और यही डायरेक्शन मैंने उस पूरे फैक्ट्री के प्राइमिसेस में नोट करी। वो डायरेक्शन थी
NW। उस डायरेक्शन की एंट्री होने की वजह से उस फैमिली के अंदर जो 2 जनरेशन उस बिजनेस को चला रही थी, दोनों की सोच टोटली डिफरेंट हो चुकी थी। एक कहता है कि मुझे नॉन टेक्निकल में काम करना है, एक कहता है मुझे टेक्निकल इवेंट में काम करना है, जिसकी वजह से जो अच्छा रिजल्ट हम लेकर आ सकते थे उस रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम देता है। और उसी एंट्री की वजह से उनके फादर की हेल्थ अच्छी नहीं हो पाई और उनको जाना पड़ा। बिजनेस फैमिलीज में कई बार भाई भाई एक साथ काम कर रहे होते हैं, पति पत्नी एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं पति पत्नी का एग्जाम्पल लूं तो क्या इन पति पत्नी को एक साथ सेम ऑफिस में काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अलग अलग जोन्स उनको डिवाइड कर दो। अगर पत्नी काम कर रही है, अगर उनकी क्या चीजों में स्ट्रांग है, अगर वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत स्ट्रांग है तो उनको नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट डायरेक्शन को दे दो। अगर आपके हस्बैंड मार्केटिंग देख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, तो उनका ऑफिस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बिठा दो। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपका बच्चा भी उस चीज को संभाल रहा है तो उसको साउथ ईस्ट मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कैश फ्लो डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। रिसेंटली मैंने जब अभी मुंबई में किसी के ऑफिस में वास्तु किया, मैंने देखा कि उनके ऑफिस की अकाउंट सेक्शन की एंट्री ESE था। इसका मतलब ओवर थिंकिंग, च्युइंगिंग जोन। वो कागज कार्रवाई खत्म नहीं होती है, आज ये लिटिगेशन, आज GST का प्रॉब्लम, आज इस चीज का प्रॉब्लम। उसका भी कहीं ना कहीं कारण आपके ऑफिस के अंदर एनर्जी का चैनलाइजेशन ना होना होता है। अब जब हम ऐसे बात करते हैं तो अब अगर हम एक छोटा सा एक मैप की बात करते हैं कि भाई किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग के अंदर 10 से 15 लोगों का स्टाफ है और उसके अंदर 2 ऑनर्स हैं, तो उनको अपना ऑफिस कैसे डिजाइन करना चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर है, आप एक कंसल्टेंट है, आप इस कंपनी के मालिक हैं, आपकी वजह से बिजनेस आ रहा है, इसका मतलब आपको नॉर्थ जोन में बैठना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके। पॉइंट क्लियर हुआ? आपके दूसरे ऑनर हैं, उनको कहां बैठना चाहिए? उनको आप बिठाओ वेस्ट जोन में। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो सोर्स को कंटेंट करती है, आपके बिजनेस के सोर्स को बढ़ाने का काम। रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से आएगा, आपकी कंपनी का पैसा खराब नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। गेटिंग द पॉइंट? आपका जो अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन जो जोन आपका बनता है, अकाउंट सेक्शन है, टेली कॉलर्स हैं, जो भी हैं, उन सारों को नॉर्थ ईस्ट जोन से लेकर के ईस्ट जोन के अंदर ग्रीन कलर जोन बैकग्राउंड के अंदर बिठा दो। आपका काम आपकी नेटवर्किंग नेटवर्थ को कन्वर्ट करने लग जाएगी। Great. आपके टॉयलेट ESE में या WNW में ही होने चाहिए अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। बाथरूम आपकी बिल्डिंग में होना ही सबसे बड़ा दोष है और इसका इलाज सिंपल है, ब्लैक टर्मलिन किंग स्टोन होता है, उसके फ्रेम्स हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं, अपने बाथरूम में प्लेस कर दो, कोई लाखों रुपए का खर्चा नहीं है, ओरिजिनल स्टोन है, अच्छा है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट में ऑफिस होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर आपको लगता है 20-50 लोग काम करते हैं, उनको आप मेंटेन कर रहे हो और कोई आपके घर का ही आदमी उनको मेंटेन कर रहा है, 2 भाई काम कर रहे हैं, किसी की वाइफ उसको मेंटेन कर रही है, या जो आपकी कंपनी का HR डिपार्टमेंट है जो लोगों से रिलेशन बिल्डअप का काम कर रहा है, उसको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। जो भी स्किल्ड वर्क है, आप अपनी कंपनी के मालिक हो, आपको सॉर्टिंग आती है, आपको बिजनेस करना आता है, आप साउथ वेस्ट में बैठ करके अपनी डील को क्लोज कर सकते हो। हम बात करते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर हम ना सब लोग साथ बैठ के खाना चाह रहे हैं, घर के मेंबर्स हैं, नॉर्थ वेस्ट जोन में आप सब लोग बैठ के खाना खा सकते हो। किचन कहाँ जाएगी? साउथ ईस्ट में ही किचन जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें देखनी चाहिए। हमारे ऑफिस में वॉचेस को किस तरीके से प्लेस करना चाहिए? कौन सी डायरेक्शन में कौन सी घड़ी लगाने से आपको फायदा मिलेगा, उस डायरेक्शन का फेम आपको मिलेगा। अगर आपके ऑफिस के अंदर ईस्ट वॉल खाली है तो आपको उसके अंदर नंबर्स वाली वॉच लगानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, रोमन नंबर्स नहीं, नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ईस्ट वॉल पे। घड़ी का कलर अगर ग्रीन और गोल्डन हो, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर आपकी घड़ी वेस्ट जोन में आप लगा रहे हैं तो वो राउंड नहीं हो सकती है, इट शुड बी स्क्वायर। आप अगर वहां पे लगाते हैं, येलो टेप के साथ लगाते हैं, मतलब उसके पीछे येलो टेप कर दो या येलो कलर का फ्रेम कर दो, उसके अंदर जो नंबर्स है वो न्यूमेरिकल भी चलेंगे, नॉर्मल लेटर्स भी चलेंगे, वो फेवरेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ट्रायंगल वुड रंग की वॉच लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। अगर सिर्फ लगानी है, अगर आपके ऑफिस के अंदर कोई जोन साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है तो वहां पे आपको ट्रायंगल वॉच लगाना फेवरेबल है।
नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो आप लगाते हैं वहां पे लीव वाली वॉच, एक कोई लीव डिजाइन जिसमें हो वो वाली वॉच लगाओ, या आप वहां पे स्क्वायर वॉच भी यूज कर सकते हो विद द कलर ऑफ ब्लू, ब्लैक, शाइन, स्पार्कल। ये कलर कंट्रास्ट आप अपने ऑफिस के अलग अलग वॉल्स के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑफिस में पॉजिटिविटी रहे, ग्रोथ रहे, किसी की भी जिम्मेदारी लगाओ। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर महीने हाथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ले, ऑफिस में अंदर आते हुए फूक मारते हैं। ये छोटा सा ट्रीटमेंट आपके ऑफिस के अंदर अबेंडेंस बढ़ाता है। ठीक है प्रद्युमन जी, एक बार हम विजिट करते हैं आपका ऑफिस एंड देखते हैं कि क्या क्या स्टोन्स है आपके यहाँ।